हाँ गाइस, गुड इवनिंग। सॉरी, आज मॉर्निंग टाइम पे मैं आप लोगों के लिए कोई सी टॉपिक पे वीडियो नहीं भेज पाया था। तो उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। मुझे कुछ फील हुआ था कि मैंने क्या चीज़ ऐसा नहीं किया कि जो रह गई आज के दिन में। यू नो, माई टॉपिक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज योर मेंटेनेंस स्ट्रेंथ एंड and endurance in any field like a physical and professional and personal. you know in इसके लिए the key of principle involving in the consistency and the progressive and challenges and holistic well-being, ये सभी के लाइफ में होना चाहिए, शुड भी। तो मे बी इस मेट्रो सिटीज़ में तो मैक्सिमम लोग नॉलेजेबल होते हैं और इन चीज़ों के लिए मैक्सिमम लोगों को जानकारी होती है। मैं ये वीडियोज़ में ज़्यादातर विलेज एरिया लोगों के लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग अवेयर रहें। इसके पेरेंट्स या गार्जियन या किसी के ये एजुकेशन नहीं ले पाते और मैक्सिमम लोग इस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं होते, तो लोगों को पता नहीं होता। बट ऑलवेज, अब मैं भी बहुत अपने मतलब गांव से ही बिलोंग करता था, तो मुझे भी मेरे भी पेरेंट्स ने मुझे कोई किसी से गाइड मिला। बट आज मैं किसी फील्ड में हूँ, तो जो भी मैं सीखता हूँ मार्केट से सर्च करके क्या मेरे में होने चाहिए क्या ना, इसलिए मैं किसी न किसी टॉपिक को आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। यू नो कंसिस्टेंसी मैंने आपको ये भी बताया कि ये चीज़ है। एक आप देखते होंगे जैसे फिजिकल है, पर्सनल है, प्रोफेशनल है। ये ये तीन हर जगह पर आपके ये जो टॉपिक है ये आपका काम आएगा। यू नो आपको कंसिस्टेंसी मतलब इन्वॉल्व, आपका मेन चीज़ है कि आपका इन्वॉल्व होना, कंसिस्टेंसी, प्रोग्रेसिव ऑफ चैलेंजिंग एंड ग्रोथ माइंडसेट, हॉस्टलिक एंड वेल बीइंग। You build and the resistance and the buy in the in continuously and the challenging and yourself and the slightly and the is the beyond and uh, amount limits and ensuring prepare and the recovery prep for on the recovery and supporting on the mindset. First of all, princi- principal strategies and physical strength enhance, like a progressive and progressive overload, the fundamental and the principle mm, of strength and training in the gradually increase your demand and your body, it means on the lifting weight, weight and more your daily basis you feel very strong, at least every day, and you always you improve, then you करते you feel very strong and you रहते हैं keeping very fit, you know मिक्स, जैसे आप मिक्स एक्सरसाइज भी टाइप्स भी कर सकते हैं। द इनकॉर्पोरेट ब्लाइंड ऑफ द एटीट्यूड, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्ट्रेटजिक ऑफ ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वी वेट एंड push up and squat and lunges, two two times a week, and build and the muscles build a muscles। तो ये है, मसल्स को भी आप बिल्ड कर सकते हैं। अब आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप जॉब पे हैं या स्कूल में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, आप लोगों के पास टाइम नहीं, एटलीस्ट इन ए वीक आप पुशअप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द हेल्थ एंड आल्सो सेकेंड इज यह रहता है आपका बॉडी से रिलेटेड, जैसे कार्डियोवास्कुलर एंड एक्सरसाइज लाइक एक्टिविटी, लॉट ऑफ आपके आई थिंक बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं लाइक रनिंग एंड साइकिलिंग एंड swimming, bricks, walking, and to improve your heart and lung capacity. Third is high intensity the interval and training, and next is so practice rest and recovery
recovery, like a muscles in grow and repair during the rest. Ensure you get 7 8 hour of the quality and sleep and take a rest more. एटलीस्ट रेस्ट आपको, आप एक्सरसाइज करते हैं या किसी चीज़ पे फील्ड करते रहते हैं, आपको 7 से 8 आवर आपके लिए रेस्ट होना इंपॉर्टेंट है आपके हेल्थ के लिए। इस और आल्सो हेल्थ के लिए नेक्स्ट चीज़ आपका रहेगा फ्यूल योर बॉडी। फ्यूल मतलब खाना पीना, आप जानते हैं फ्यूल मतलब जैसे हम आप देखते हैं फ्यूल आप खाएंगे ठीक ठाक लेंगे, में प्रोटीन लेंगे या आप कोई भी चीज़ घर का खाना टाइम टू टाइम खाते हैं तो आपके हेल्थ के लिए फिट बेटर रहेगा। एंड सेम थिंग आप प्रोफेशनल में जा सकते हैं, जैसे मेंटल टफनेस एंड प्रोफेशनल एंड ग्रोथ होता है। set in the first of all set your clear and measurable in the goals, is like a smart goals in to maintain in the momentum and tracks and progressive. And second is the cultivate and a growth and a mindset. Cultivate the growth of the mindset. view setback view setback, and failure and opportunities, and to learn to grow and rather and reflection and core abilities. And third is the enhance as a positive the self and talk, replace the negative self doubt with the positive to boost and the confidence and performance indoor and the under the pressure, right? And next is the seek and feedback and learn and आप फीडबैक भी ले सकते हैं जो भी आप कर रहे हैं, आप किस एज ए मेंटर या अपने फैमिली मेम्बर या किस रिलेशन या फ्रेंड सर्कल, टेक एंड फीडबैक। इससे इम्पोर्टेंट है जैसे हमारे शरीर के लिए एक्सरसाइज की ज़रूरत है, सेम थिंग आपके लिए प्रोफेशनल जॉब या किसी भी फील्ड के लिए आपको सेम थिंग आप अगर एनालाइज करें तो हर चीज़ सेम, मे बी फिजिकल हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, तो ये भी मैक्सिमम की ऑफ प्रिंसिपल आपको एक दूसरे से मेल खाएंगे, आपका मतलब सेम होंगे। तो इसीलिए आपको एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है, ग्रूमिंग भी इम्पोर्टेंट है, स्किल्स के ऊपर इम्प्रूव करनी है, प्रोफेशनल जॉब में भी जैसे बिल्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड रिलेशनशिप। आपका रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मार्केट हो या आप घर में हो या रिलेशन में हो या नियर बाय नेबर हो, तो आपके रिलेशनशिप को भी आपको डेली बेसिस स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं आप। एंड नेक्स्ट इज मैनेजिंग एंड स्ट्रेस एंड बाउंड्रीज। आप स्ट्रेस को कैसे दूर कर सकते हैं, कोई भी चाहे फाइनेंशियल से स्ट्रेस हो, चाहे जॉब से रिलेटेड स्ट्रेस हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड स्ट्रेस हो, चाहे पब्लिक से रिलेटेड हो, नेबर से हो, रिलेशन से हो, या आप सेल्फ थक जाते हैं तो कोई भी स्ट्रेस हो, तो आप उस स्ट्रेस के ऊपर कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। मे बी आपको 5 और 6 मिनट आपको रिलैक्स लेना होगा, कुछ ऐसी चीज़ लेनी होंगी जिससे आपको थोड़ा सा आपकी जो स्ट्रेस है आपके हेल्थ के रिलीफ मिले, आप रिलीव कर पाएँ उसको रिलीज होना इंपॉर्टेंट होता है स्ट्रेस को भी। एंड लास्ट मतलब इस लास्ट जो टॉपिक द कोर प्रिंसिपल फॉर ऑल फील्ड। कोर ऑल फील्ड आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज की, कंसिस्टेंसी ऑफ की, किसी चीज़ को भी सीखने की अगर लर्निंग है तो आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। यहाँ पे कोई एज मैटर नहीं करता, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता, आप कंसिस्टेंसी, आपको चाहे आप कंटिन्यूसली एक फिक्सड टाइम नहीं कर सकते, एटलीस्ट 5 और 10 मिनट उस जाएं, जरूर करें, जरूर उसको। अगर आपको बुक्स पढ़ें जरूर, आप ये नहीं कि आप 1 आवर पढ़ें, 2 आवर पढ़ें, 3 आवर पढ़ें, बुक्स जरूर ऑन करें और अपनी डेली बेसिस न्यू स्किल सीखें। और 5 एटलीस्ट 5 मिनट भी रीडिंग एंड 5 मिनट राइटिंग एंड 5 मिनट थिंकिंग एंड 5 मिनट स्पीकिंग, 5 मिनट रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। बट कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लिसनिंग टू योर बॉडी माइंड। लिसनिंग टू योर बॉडी माइंड, आपका माइंड क्या करता है, बॉडी क्या मांग रही है,
क्या आपका माइंड सोच रहा है, क्या करना चाहते हैं आप, कैसे आप करेंगे। तो ये आपने इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी काम करना चाहिए एज ए कंसिस्टेंसी। लोगों को सुनोगे, लोगों को देखोगे, उसके बजाय आप अपने आप में सेल्फ इम्प्रूव करें। सेल्फ लाइक ए रिलेटेड टू बॉडी, रिलेटेड टू माइंड, रिलेटेड टू नॉलेज, रिलेटेड टू स्किल, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन, रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू रिलेशन एंड एवरी फील्ड। तो आपको इसके ऊपर भी आपको एज ए कंसिस्टेंसी चाहिए, नीड होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी की ज़रूरत पड़ती है। आप नेक्स्ट चीज़ देखेंगे, वेरी वेरी योर रूटीन। रूटीन आपका, रूटीन मीन्स रूटीन किस टाइम पे है। आप इन ए डे, आप डे में देखा 24 आवर्स, आप उनका रूटीन प्रॉपर एक शेड्यूल बना सकते हैं। किस टाइम पे आपको एक्सरसाइज करना है, किस टाइम पे आपको उठना है, किस टाइम पे आपको बुक्स पढ़नी है, किस टाइम पे आपको रिकॉर्डिंग करनी है, किस टाइम पे आपको वर्क करना है। प्लीज़ आप इसको ये करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। आप ये चीज़ में इम्प्रूव करें। मे बी आप विदिन 6 या 7 मंथ आप चेंज कर पाएंगे। प्लीज़ आपको लाइक पे अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से मैक्सिमम लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। ओके, थैंक यू।